अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ना आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, लाइक पे क्लिक कर दें ताकि फिर मुझे ना पता चल जाए कि कितने लोग यानी कि सिंसियर हैं और मेरी वीडियोस को ना वॉच कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल दे रहा हूँ। और सही मायनों में ना अब जिस तरह से KC 100 डाउनवर्ड ट्रेंड में है ना, यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैं कहता हूँ आप लोगों को ना इन्हीं स्टॉक्स पे नजर रखना है। ये स्टॉक्स ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को 100% ना डबल कर देंगे और जबरदस्त प्रॉफिट्स ना आप लोगों को देंगे। मजबूत सपोर्ट लेवल तो मैंने आप लोगों को देखिए बता ही दिया है। तो उसके KC 100 का बनता है 72,000 पॉइंट्स का। तो ये जो थंबनेल आप लोगों के सामने आ रहे हैं ना स्क्रीन पे, अगर आप लोगों ने मेरी ये थंबनेल की वीडियो वॉच नहीं करी, मैंने ऑलमोस्ट 4 घंटे पहले ना ये वीडियो बना के अपलोड करी है अपने इसी चैनल पे, तो इस वीडियो को लाजमी आप लोग सबसे पहले तो देख लें। क्योंकि मैंने ना आप लोगों को इस वीडियो में ना 8 जबरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई और 100% ये स्टॉक्स बढ़ेंगे कि आप लोगों को पता चल जाए। क्योंकि अभी तक तो काफी सारे लोगों ने तो इन कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाइंग कर रखी है और होल्डिंग करा हुआ है। मैं तभी आप लोगों को इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ कि ज्यादातर लोगों ने होल्डिंग इसीलिए करा हुआ है कि ये स्टॉक्स ना आप लोगों को तभी इतना गिरते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन अब जिस तरह से सेलिंग पोजीशन है ना KC 100 में, तो आप लोगों के पास ना मौका अच्छा है कि आप लोग ना इन शेयर्स को डिप पे जमा करते रहे। क्योंकि अगर KC 100 गिरता भी है ना, तो 72 से 73 का लेवल तो इंडेक्स का मजबूत बना हुआ है, यानी कि 72 और 73 के लेवल पे आता है ना इंडेक्स, तो तब भी कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। देखिए लॉन्ग टर्म में ना इंडेक्स आप लोगों को जबरदस्त प्रॉफिट दिलाएगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो इंडेक्स बुलिश ही है। जो टारगेट्स KC 100 के बनने ना, जो मैंने आप लोगों को बता दिए इससे पिछली वीडियोस में, जो कि बनते हैं 80 से लेके ना 85,000 पॉइंट्स के, यानी कि इंडेक्स 80 भी जाएगा और 85 भी जाएगा। लेकिन इस 80 और 85 तक जाने से पहले पहले ना आप लोगों को डिप पे वही मजबूत शेयर्स बाय करना है जिनमें यानी कि कोई भी ऐसी अच्छी खबरें यानी कि पॉजिटिव न्यूज़ें हैं, तो वो शेयर्स लाजमी सी बात है कि आप लोगों को 23 से ना ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जितने भी लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करा ना, तो उन कंपनीज ने जबरदस्त यानी कि प्रॉफिट्स भी दिए। और अगर कंपनीज आप लोगों ने डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स बाय कर रखे हैं, तो उन्होंने फिर जबरदस्त डिविडेंड भी दिए, यानी कि हर क्वार्टर में कंपनी ने डिविडेंड भी अच्छी दिए। मैं तभी आप लोगों को अपनी हर वीडियो में ना मजबूत शेयर्स की बाय कॉल देता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने इस तरह के स्टॉक जैसे कि इलेक्ट्रिक है, WTL हो गया, या DFML है, MTEX हो गया, NBP, TRG, देखें ये शेयर्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल ना शुरू से लेके अब तक दी इसीलिए नहीं है। मैंने आप लोगों को हमेशा यानी कि इन कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाइंग करने से मना करा, क्योंकि मुझे बिल्कुल देख के लग रहा था उस वक्त भी और अभी भी कि स्टॉक अगर गिरते हैं तो ये स्टॉक्स 23 से यानी कि ना रिकवर करेंगे नहीं। क्योंकि कंपनीज की अर्निंग्स ही नहीं है और कंपनीज की ना कोई कमाई नहीं, यानी कि कंपनीज पे कर्जा ही इतना है। और जिस तरह से अभी इंटरेस्ट रेट हाई पर है, तो इस कर्जे की वजह से ना इन कंपनीज की अर्निंग्स बिल्कुल दब सी गई हैं। पॉसिबिलिटी है कि इंटरेस्ट रेट जब तक हाई पर रहता है तो इन कंपनीज को लॉस ही होता रहे। तो उससे बेहतर है कि इन लॉस वाली कंपनीज को आप लोग अगर बाय करा हुआ है तो सेल करें। और सेल करके मेरी सबसे पहले तो मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी वॉच कर लें, या वरना फिर जो थंबनेल आप लोगों के सामने आ गया ना स्क्रीन पे के ये सारे मजबूत स्टॉक्स है, तो लाजमी आप लोग इस थंबनेल की वीडियो को देखते हुए फिर आप लोग कर दें इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ये सारे स्टॉक्स आप लोगों को प्रॉफिट जबरदस्त देंगे। क्योंकि ज्यादातर लोगों को ना पता नहीं होता कि कौन से शेयर्स को बाय करना है। अब ये होता है कि उसने बोला ये ले लो, उसने बोला वो बेच दो, तो ज्यादातर लोगों ने एक दूसरे के ना कहने सुनने में आके ना फिर स्टॉक्स में लॉस करते हैं और लोगों को हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए के इस दफा की तेजी में, जब मैंने आप लोगों को हर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, फंडामेंटली बुलिश स्टॉक की बाय कॉल दी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने फिर भी उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करा और उन्हीं में पैसे हारे जिनमें आने के वॉल्यूम्स लोगों ने लगते हुए देखे। अब लोगों को ये पता ही नहीं था कि वॉल्यूम्स तो उनमें लग रहे हैं लेकिन कंपनीज की ना कोई कमाई नहीं है। लेकिन अगर आप लोग मेरी डेली बेसिस पे वीडियोस देखते रहते हैं ना, तो मैं कहता हूँ आप लोगों को कभी भी यानी कि लॉस हो नहीं सकता। क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू से लेके ऑलमोस्ट मुझे चैनल रन करते हुए ना 1 साल होने वाला है, और मैंने इस 1 साल के अरसे में ना आप लोगों को सारे वो स्टॉक्स बताए। मैंने आप लोगों के सामने अपना एक्सपीरियंस भी इसीलिए शेयर किया क्योंकि मैं खुद भी ना टेक्निकल्स को देखते हुए यानी कि मार्केट में काम कर रहा होता हूँ। लेकिन कंपनीज के फंडामेंटल्स भी लाजमी सी बात है कि मैटर करते हैं। कि कंपनी फंडामेंटली मजबूत होगी तभी तो उसका शेयर बढ़ेगा ना। अगर कंपनी फंडामेंटली मजबूत ही नहीं है, उसका शेयर बढ़ता भी है ना, तो वो सिर्फ ट्रेडर्स यानी कि ट्रेडिंग करके उस शेयर को बढ़ाते हैं और फिर ट्रेडर्स प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, तो फिर वो शेयर तेजी से गिर भी आता है। और फिर सही मायनों में अगर इन्वेस्टर्स उस शेयर में घुसे होते हैं ना, बाइंग करके रख लिया होता है, तो फिर उनको लॉस अच्छा खासा होता है। फिर वो लोग लॉस में उन शेयर्स को सेल करते हैं। क्योंकि अभी तो ना मार्केट को और बढ़ना है। लेकिन जो मैंने आप लोगों से बात की ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि मेरी वीडियोस को ना लाजमी आप लोग लाइक पे क्लिक कर दिया करें, मस्ट। क्योंकि मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल देता हूँ। देखिए लाइक पे क्लिक करने से ना मुझे ये पता चल जाता है कि कितने लोग यानी कि सिंसियर है। मतलब 100 लोग हैं, 150 लोग हैं, 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, तो जितनी भी लोग लाइव पे क्लिक कर देंगे वो ना यूट्यूब के सिस्टम में आ जाएंगे। और मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा तो फिर यूट्यूब ना मेरी वीडियोस को डेली बेसिस पे ना आप लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि फिर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को और जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा होगा, तो फिर आप लोग उन सारी वीडियोस को ना देखते हुए समझे कि कौन से स्टॉक्स आप लोगों को अभी बाय करने हैं और कौन से स्टॉक्स आप लोगों को बाय नहीं करने।
क्योंकि मैंने आप लोगों को ज़्यादातर कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाइंग करने से अभी इसीलिए मना करा, क्योंकि मुझे पता है कि वो कंपनी का स्टॉक ना बढ़ेगा नहीं। ऑल टाइम हाई पे अगर वो शेयर ट्रेड कर रहे हैं ना, जैसे कि देखिए सासगार है। इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में गैल की बाय कॉल दी, मैं आप लोगों को 100% कहता हूँ कि अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियो जो कि मैंने बना के ऑलमोस्ट 3-4 घंटे पहले अपलोड करी है ना, मैंने आप लोगों को गैल की बाय कॉल दी इसीलिए, मैंने आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस दिखाया भी इसीलिए कि गैल आप लोगों को प्रॉफिट शानदार दिलाएगा। ऑलमोस्ट 190 रुपये पे तो अभी ये ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन जो मैंने टारगेट आप लोगों को दिया ना 250 रुपये का, सारे टेक्निकल्स को बताते हुए, तो वो टारगेट्स बिल्कुल गैल ना हिट करेगा, गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। तो मैं आप लोगों से ना एक बात यही बोल देता हूँ कि देखिए ज़्यादातर ना ऐसा होता है कि मेरी वीडियोस ना लोगों तक पहुँचती नहीं है। तो ये जो कीवर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है ना, PSF विद साकिब, तो ये कीवर्ड लाजमी ना आप लोग यूट्यूब पर लिख के ना मेरी पिछली वीडियोस को, और जब मैं वीडियोस अपलोड कर रहा होता हूँ तो वो सारी वीडियोस लाजमी आप लोग देखें, क्योंकि आपको हर वीडियो से ना कुछ सीखने को मिलेगा। और फिर ऐसा ना हो ना कि आप लोग मेरी वीडियोस को वॉच ना करें और आप लोग किसी बेकार शेयर को बाय करके फंस जाएं, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए ना बाय कॉल दे रहा होता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स आप लोगों को हासिल हो। लेकिन अगर फिर भी कोई भी सवाल आप लोगों का हो ना किसी भी स्टॉक के हवाले से, तो मुझे बता देंगे ना आप लोग कमेंट सेक्शन में, ताकि फिर मैं कमेंट्स देखते हुए ना आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को दूं। मैं आप लोगों को रिप्लाई करके बताता इसीलिए हूं, ताकि फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ना बेहतर और मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में हो। तो एक स्टॉक का ना आप लोगों को बताता हूँ, इसका नेम है PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिमिटेड। PIA इसका कोड है। तो मैंने आप लोगों को जिस टाइम ये शेयर बिल्कुल यानी कि लो पे ट्रेडिंग कर रहा था ना, बिल्कुल डिप पे, और जितने भी लोगों ने यानी कि उस डिप पे बाय कॉल दी, मैंने आप लोगों को शुरू से इसीलिए मना करा, या आप लोग किसी के भी कहने में आगे इस कंपनी के स्टॉक को बाय करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ आप लोगों को हार और आप लोगों को लॉस का सामना होगा। लेकिन अगर आप लोग हैं ना ट्रेडर्स, यानी कि आप लोग टॉप एक्टिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं मार्केट में, तो फिर आप लोग इस मार्केट से पैसे कमाएंगे अच्छे, क्योंकि जितने भी लोगों ने ट्रेडिंग करी ना इस कंपनी के स्टॉक में PIA में, तो लोगों ने तो हजारों नहीं लाखों, बल्कि लाखों वालों ने करोड़ों रुपए तक बनाए PIA के स्टॉक में, क्योंकि उस टाइम तो बिल्कुल यानी कि लो रेटों पे था, 5.5-6 रुपए के इसके रेट थे, और ये स्टॉक बढ़ता ही नहीं था। लेकिन फिर जिस तरह से ये स्टॉक निकला ना, तो इसने 30 रुपए से ऊपर का हाई लगा, फिर ये बगैर रुके यानी कि तेजी से बढ़, लेकिन मैंने आप लोगों को शुरू से लेके आखिर तक कहा इसीलिए था कि आप लोग इसको बाय मत करिए। तो अभी रेट टू रेट आप लोगों का सेल हो रहा है, तो फिर आप लोग ना इसको सेल कर दें। लेकिन जितने भी लोगों ने अभी तक इसको होल्डिंग करा हुआ है, तो मैं कहता हूँ आप लोगों को लॉस के सिवा होना और कुछ नहीं होगा। मैंने कमेंट सेक्शन में आप लोगों को रिप्लाई कर करके बताया इसीलिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के डेली बेसिस पे ना PIA के स्टॉक के हवाले से कमेंट्स आ रहे होते हैं, पता नहीं आप लोगों ने बाय करा हुआ है कि नहीं करा हुआ, लेकिन लोग फिर भी ना मुझसे पूछ रहे होते हैं। मैं आप लोगों को देखिए अभी भी यही कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने ना PIA को बाय कर रखा है, तो PIA को लाजमी आप लोग सेल करें। PIA के अगेंस्ट आप लोग सिटी फार्मा, टॉम CL, सेंचुरी पेपर्स, इस तरह के शेयर्स बाय कर लें। ये शेयर्स तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, लेकिन PIA, अब देखें ना कि जितने भी लोगों ने PIA को बाय कर रखा था ना, वो इसके 30-32 रुपए के रेट थे, यहाँ तक ये बढ़ा था, यानी कि 28 रुपए तक भी अगर लोगों ने बाय कर रखा था, यहाँ पे इसने ट्रेडिंग करके जमा हुआ था, यानी कि एक्यूमुलेशन करी थी, तो वहां से भी यानी कि कितना तेजी से गिरा, और गिरते गिरते ना PIA ने 17-18 रुपए का यानी लो लगाया। तो मैं कहता हूँ ये स्टॉक ना और गिरेगा, यानी कि वापसी अपनेंगे 10.5-11 रुपए के रेटों पर ही आएगा, क्योंकि जितने भी लोगों ने इसको डिप पे बाय करा था, तो उन लोगों ने तो हाई साइड पे ना प्रॉफिट टेकिंग कर ली, यानी कि प्रॉफिट को ना रियलाइज कर लिया और इस स्टॉक को सेल करके इससे निकल गए, क्योंकि वो ज़्यादातर थे ट्रेडर्स ने ही पैसे अच्छे कमा लिए, लेकिन इन्वेस्टर इसको बाय ना करें। देखिए मैं आप लोगों को सिर्फ एक शेयर का बता रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस, और मैं कहता हूँ आप लोग सिर्फ अगर इसे एक को ही बाय कर लेते हैं ना, तो कभी भी यानी कि आप लोगों को लॉस और आप लोगों को हार का सामना नहीं होगा। ये इस स्टॉक ने तो साबित कर दिया। इसका नेम है बेस्ट वे सीमेंट कंपनी लिमिटेड, BWCL इसका कोड है। जबकि देखिए इंटरेस्ट रेट ना ऑल टाइम हाई पर है, यानी कि ऑल टाइम हाई इंटरेस्ट रेट पे कितने शानदार इस कंपनी के स्टॉक ने कैपिटल गेन दिया। मैंने आप लोगों को सिर्फ, मुझे एक दफ़ा याद पड़ता है कि मैंने आप लोगों को इस कंपनी का स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए ना आप लोगों को बाय कॉल दी थी। उस वक्त तो जो था ना BWCL, वो ट्रेडिंग कर रहा था 140-150 रुपए के रेटों पे, और 150 रुपए वाला स्टॉक कितना तेजी से यानी कि 200 रुपए से भी ऊपर निकला। जबकि इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से सारे यानी कि सीमेंट के स्टॉक्स की रेट लगी हुई थी, और सारी कंपनीज यानी कि लॉस में थी और डाउनवर्ड ट्रेंड में थी। लेकिन बेस्ट वे सीमेंट कंपनी ने आप लोगों को तेजी से बढ़ते हुए साबित कर दिया कि ये बहुत ही शानदार कंपनी का स्टॉक है, और जबरदस्त ग्रुप से इस कंपनी का ताल्लुक है। यानी कि जो टारगेट्स इसके बनते हैं ना बेस्ट वे सीमेंट के, वो बनते हैं 250 रुपए के, जो कि 250 रुपए तक ना आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बहुत भी इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो ये स्टॉक जो सीधा 300 या 320 रुपए तक हो जाएगा। तो ये था KC100 का और इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। और मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक कर दिया करें, लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक नेक्स्ट वीडियो फौरन पहुंचेगी। और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें, जिससे इन दी एंड आप लोगों का ही फायदा हासिल होना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।